गया जिले में राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने मानपुर के निजी होटल में प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार सरकार द्वारा जाति जनगणना का आंकड़ा आधारहीन एवं निराधार है। एसी कमरे में बैठकर की गई जाति जनगणना ये सरकार की निरंकुश शासन को प्रदर्शित करता है। पूरे भारत में एवं बिहार में राजपूतों की संख्या 10% के हिसाब से बढ़ी है, लेकिन हमारी जनसंख्या पहले से भी कम बताई जा रही है। जहां हमारी संख्या 50,000 है वहां मात्र 5,000 बताई जा रही है, जबकि हमारी संख्या इससे अधिक है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में कुछ जातियों की जनसंख्या कम की जा रही है और कुछ जाति की जनसंख्या अधिक, जिससे प्रतीत होता है कि यह राजनीतिक द्वेष के कारण इस तरह की आंकड़े बताई गई है। अगर सरकार ने हमारी जातियों की जनगणना फिर से सुधार कर नहीं करवाई तो हम मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हैं कि हम करणी राजपूत सेना 21 जनवरी 2024 को गांधी मैदान में रैली के माध्यम से दिखा देंगे कि हम कितने आबादी में बिहार में हैं। चाहे सरकार कांग्रेस के हो या सरकार बीजेपी की, हमने अपनी जातियों का आधार पर उनकी औकात बता दी है और सरकार को सत्ता से बाहर निकाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया को संबोधित करते हुए बता रहे थे। महिपाल सिंह मकराना ने अपने पितरों के पिंडदान के लिए गया के मोक्ष धाम विष्णु नगरी पहुंचे थे। उन्होंने विष्णु पद की विधि व्यवस्था को देखकर भी क्रोधित हुआ, कहा कि विष्णु धाम में देश विदेश के लोग पिंडदान के लिए आते हैं और यहां पर सड़क की हालात बदहाल है। लोगों को चलने की व्यवस्था ठीक से नहीं की गई है। जिला प्रशासन से भीड़ को संभालने तक की व्यवस्था ठीक नहीं है। निजी होटल में करणी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अंग वस्त्र एवं विष्णुपद चिन्ह देकर उप प्रमुख धर्मेंद्र कुमार सिंह ने सम्मानित किया। व इस कार्यक्रम में मानव अधिकार आयोग के उपाध्यक्ष राणा रणजीत सिंह, करणी सेवा के महानगर अध्यक्ष नितिन सिंह, मीडिया प्रभारी अमित सिंह, शिशुपाल सिंह के अलावा कई कार्यकर्ता मौजूद थे। RBN न्यूज से रमेश कुमार की रिपोर्ट। ऐसा है, कल हमारा एक बिहार की धरती की राजधानी पटना एक बड़ा जलजला राजपूत करणी सेना का, और हमारे अध्यक्ष अमित सिंह और पूरी टीम ये कल साबित करके आए हैं कि हम लोग कितनी तादाद में हैं। 3.5% हमें बताया जा रहा था। बिहार में 2011 की गणना के अनुसार 1 करोड़ कुछ लाख राजपूत वहीं यहाँ थे बिहार में, और अभी 2022-23 में बताया गया हमको कि 66 लाख है। तो 50-60 लाख कहाँ उड़ा दिए इन्होंने, हमें मालूम नहीं। पर कल की एक छोटा सा जो हमने एक पहल करी, वो हमारी ताकत, वो हमारी संख्या गिनाने की एक पहल थी। और आने वाले दिनों में गांधी ग्राउंड, जो यहाँ का सबसे बड़ा ग्राउंड है, जो कहते हैं कि कुछ लोग ही भर पाए हैं, श्री राजपूत करणी सेना और यहाँ का राजपूत समाज अपनी ताकत वहाँ दिखाएगा, गिनती गिनाएगा। चुनाव से 5 महीने पहले ही हो जाए, अभी से हमारी तैयारी चालू होगी। 1-1.25 साल बाद में एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग वहाँ करेंगे। जो लोग हमें कमतर आंक रहे हैं उनकी बाकायदा एक चेहरे पे तमाचा होगा कि तुम लोग कितना दबाओगे राजपूत को। संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं तो फर्जी जनगणना है। संतुष्ट तब होता है जब सही होती है। अब किसी भी जाति बिरादरी को कम वो ज़्यादा मत बताइए। जातिगत जनगणना या कोई भी तरीके का सरकारी आंकड़े वो परफेक्ट होने चाहिए, न कि किसी को उठाने के लिए, न किसी को गिराने के लिए। आप किस जातियों में नॉर्मलाइज किया गया है, जो आंकड़े आए हैं हमारे सामने, क्या किया गया है? नॉर्मलाइज किया गया, मतलब एवरेज निकाला गया है। एवरेज क्यों निकाला गया? जब जातिगत जनगणना के आपने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, 1 to 1 घर जाके उसके आप कैंडिडेट बताइए, और एक आदमी के बाहर रह रहा है, अंदर रह रहा है, कहाँ है, बिहार का व्यक्ति है, उसकी आप आंकड़े जुटाइए। ये होता है जातिगत जनगणना। घर में बैठ के आप कैलकुलेशन जुटा रहे हो कि यहाँ गया में 5,000 राजपूत होंगे, यहाँ है 25,000, पटना में 5 लाख राजपूत होंगे, है अब कितने हैं क्या है, 1 to 1 घर जाएंगे तब मालूम चलेगा ना। तो हाँ, 1,00,000% गलत है। और हमें किसी भी तरीके से अगर कोई टारगेट कर रहा है तो उसको हम लोग सीधा सीधा बोलना चाह रहे हैं। राजपूत जाति और राजपूत करणी सेना वो संस्था है। हमने पिछली बार राजस्थान में एक नारा दिया था, कमल का फूल हमारी बोल। 3 स्टेट में साफ कर दी थी करणी सेना को। और ये वो करणी सेना जब बोलती है तो सरकारें कहाँ उड़ती हुई जाती है हमें मालूम नहीं। हमें कोई अगर चैलेंज करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। जाति बिरादरी किसी के हम लोग खिलाफ नहीं है। राजपूत किसी भी जाति के खिलाफ नहीं होता कभी भी। हमें टारगेट करके कोई करेगा तो नो डाउट मुंह तोड़ जवाब हम लोग देना जानते हैं। यहाँ अभी आपको मालूम होगा, ठाकुर के कुएं के नाम पर एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति, जो ब्राह्मण एक व्यक्ति से पूरे ब्राह्मण जाति को हम टारगेट करें, हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि राजपूत वो जाति है जो ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं। पर उसको कैसे मैनिपुलेट करके उस झा ने राजपूतों को टारगेट किया एक कविता के नाम पे, जो कतई सही नहीं था। कल उसका जवाब हम लोगों ने दिया कि जब तक ठाकुर का कुआं था
कभी कोई लोग प्यासा नहीं मरा। आज 20 रुपए की बोतल आती है पूरे देश में, और 80 साल हो गए हैं। 80 साल आपको ठाकुर के कुएं सौंपे, ये 564 रियासत राजपूतों की ही थी। हम लोगों ने सौंपे हैं, जो हमारी खून पसीने की जो गाड़ी कमाई थी उससे बनाई हुई क्या गढ़ किले आपको सौंपे हैं। आपने उनका मेंटेनेंस तक नहीं करा पा रहे, आपकी औकात नहीं है। आप हमें बोल रहे हैं ठाकुर का कुआं, सर कटाए तब बने गढ़ किले। 3-3 4-4 पीढ़ियां एक साथ युद्ध में खपी है तब बने ठाकुर के कुएं। और 18 साल एक एवरेज उम्र थी राजपूत की, 1000 साल तक इससे कोई नहीं बोल सकता। राजपूत जाति की व्यक्ति की 18 साल एवरेज उम्र थी, 1000 साल रेगुलर। और यह हमें पूछ रहे अब कि ठाकुर का कुआं और ठाकुर का कुएं के कारण से ठाकुर को मारना पड़ेगा, दिल के ठाकुर को। ठाकुर मर जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा। पाकिस्तान चीन जैसे लोग जो गिद्ध नजर लगाए बैठे हैं, राजपूत ये जो वहाँ आज भी सरहद पे अपने देश के लिए गोली खाता है सबसे ज्यादा। अगर राष्ट्रवादी कौम है तो हर दिन अगर 5 लाख 10 लाख की भीड़ में भी हम लोग अगर कोई बात करते हैं तो राष्ट्रवाद की करते हैं, राष्ट्र की करते हैं, राष्ट्र के कल्याण की करते हैं। कोई ये सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं। हम लोग कोई सार्वजनिक संपत्तियां तोड़ने की जलाने की बात नहीं करते। कल भी होते हम तो हजारों की संख्या में इकट्ठा, किसी का कील भी बाकी हुई हो, किसी की मूंगफली का दाना भी उठाया हो, या किसी भी गरीब को सताया हो, तो आप मुझे बताइए कहाँ हुआ है। हम लोग हमारे अनुशासन से आते हैं, हमारे अनुशासन से हम घर जाते हैं, और हमारे अनुशासन का परिचय हम लोग हमेशा देते आए और देते रहेंगे। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।